के गांधी मैदान में हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे तस्वीरें कि यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं ये कुछ पुरुष और महिलाएं। ये पुरुष और महिलाएं नहीं है बल्कि ये निष्कासित शिक्षक हैं, बिहार सरकार से निष्कासित शिक्षक है। हम आइए इनसे बात करते हैं कि किस लिए धरना पे बैठे हैं, क्या कुछ इनकी मांग है, ये पूरी बातचीत करते नाम हैं। संजीव कुमार रजक कहाँ हुआ। से आए हैं आप? जी हम पूर्णिया से आए हैं। क्यों धरना पे बैठे हैं आज, ये मुझे पूरी बातें बताइए। हम लोग को बिहार सरकार हटा दिया है। कैसे हटा, क्यों हटा? हम लोग टीचर हैं। किस विभाग में? टीचर हैं जी, अच्छा। हम लोग टीचर हैं। जी। बिहार सरकार हम लोग को सेवा से मुक्त कर रहा है, इसलिए कि हम लोग अनट्रेंड हैं और अनट्रेंड हैं। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बिहार सरकार की है। बिहार सरकार ही अब तक हम लोग को अनट्रेंड रखा है। अगर वो चाहती तो हम लोग को बहुत पहले ट्रेन करा करके अभी सर्विस में हम लोग को रखता, लेकिन विडम्बना है कि हम लोगों को आज नौकरी से हटा रहा है। ये बहुत अफसोस की क्या बात है। सरकार ने तो मौका दी थी आपको कि 2019 से पहले आप प्रशिक्षण ले लीजिए जो होता है पात्रता, तो क्या वो ये वन टाइम के लिए दिया गया था। सरकार तो ऐसा नहीं कहा कि आप इतने टाइम में इतने दिन में कर लीजिए, 5 साल में कर लीजिए, 10 साल में कर लीजिए। एक सत्र का मौका दिया, एक सत्र में हम लोग एग्जाम दिए। जरूरी नहीं है कि एक सत्र में एग्जाम दे तो हम पास कर जाएंगे और सब चीज़ मेरा हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। कोई इसमें बहुत सारा किसी को समस्या हुआ, कोई क्या कहते हैं कि बीमार पड़ गया, बीमारी कारण से एग्जाम में नहीं बैठ पाया, कोई दुर्घटना हो गया एग्जाम में नहीं बैठ पाया, कोई परीक्षा में फेल हो गया उसके कारण से अनट्रेंड रह गया, तो ये सब वजह रहा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि हर एग्जाम का सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है। लेकिन आप एक बार एग्जाम लेकर के एक बार भी सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं दिया, एक बार भी मौका नहीं दिया, इससे क्या जाहिर होता है? सरकार का तो यही मंशा है कि अब सारे अनट्रेंड टीचर को हटा दो। हटा तो दिया ही है। तो बिहार सरकार तो ऑलरेडी नीतीश कुमार जी बोल चुके हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो फिर ये नौकरी फिर हटाने की कहाँ से बात आ गई है? बस यही तो अफसोस है हम लोगों को कि 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, लेकिन अभी 5-6 हजार शिक्षक अनट्रेंड है बिहार में, उसको रखने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको हटाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग जाएंगे तो कहाँ, फिर क्या करेंगे फिर? ऐसे में हम लोग सरकार से अपील करेंगे कि एक बार हम लोग का और एग्जाम ले लिया जाए, एक बार चांस दे दिया जाए। मानवीय अपील है, भीख कहिए तो लोग से भीख मांगते हैं, सरकार से भीख मांग रहे हैं कि हम लोग को नौकरी में रख लीजिए, एक चांस दे दीजिए, एक मौका देंगे तो हम लोग जरूर पास कर जाएंगे और नौकरी में बने रह जाएंगे। तो हमारे साथ में बात कर रहे थे कुछ शिक्षक जो काफ़ी निराशाजनक में बात कर रहे थे और बिल्कुल भावुक है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे आए हैं, धरने पे बैठे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। कुछ और हम महिला शिक्षकों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गायत्री कुमारी। काफी आप भावुक दिख रही है, क्या जी कुछ जी हुआ बताइए। सर, ये तो बहुत दुख के साथ हम लोग को कहना पड़ रहा है कि हम लोग को अब नौकरी से हटाया जा रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। हमारे साथ हमारे बच्चे और परिवार के लोग भी जुड़े हैं। बताइए इस उम्र में हम लोग क्या करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना? तो ये सबसे ज़्यादा दुख तो ये सोच के हो रहा है कि अपनी जितना चिंता नहीं है उतना हमारे परिवार और बच्चों की चिंता है। तो इसके लिए तो मैं सरकार से यही आग्रह और विनती करूँगी कि नौकरी हम लोग की मत लें, है ना? नौकरी को बचाते हुए एक बार पूरक परीक्षा लें, जिसमें हमको उम्मीद है कि सभी लोग निकल जाएंगे। तो आप लोग परीक्षा में उसमें जिसमें लगे तो उसमें में आप लोग? जी, एक विषय में क्रॉस लग गया था, जबकि बहुत ही कम नंबर से। वो चाहते तो सरकार या विभाग चाहता तो स्क्रूटनी करा के भी हम लोग को निकाल सकता था, लेकिन वो भी नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि हम लोग आज तक अनट्रेंड रह गए हैं। तो काफ़ी भावुक पल है और यहाँ पे महिलाएं हैं, महिला शिक्षक इस तरीके से बोल रहे हैं कि इनके पीछे बच्चे भी है, परिवार भी है। जब इनकी नौकरी चली जाएगी तो ये जाए तो जाए कहाँ? हमारे साथ में कुछ और महिला शिक्षक हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या मैं नाम है? नाम सविता कुमारी, मैं बेतिया से आई हूँ। इतना हम लोग को टेंशन है ये नौकरी छीनने के कारण से कि बच्चे बार बार कहते हैं मम्मी आप तुम लोग को नौकरी क्यों जा रही है। एक सरकार से यही मेरी विनती है कि एक विषय में क्रॉस लगने के कारण हम लोग को अप्रशिक्षित मान रही है, अनट्रेन मान रही है, तो उसकी समाधान ये तो नहीं ना कि हम लोग को निकाल दी जाए। हम लोग को समाधान की यही है कि हम लोग से विनती है महोदय से कि हमारी परीक्षा ली जाए और हमारी जो चिट्ठी है उसकी रोकी जाए कि जो पहुंचने वाली है 1-2 दिन में, उसको सेवा मुक्ति के लिए उसको रोक दी जाए। बस हम लोग यही विनती सरकार से। काफ़ी आंसू बहा रही है और यहाँ पे महिला शिक्षक कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इनके क्या कुछ समस्या या क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बेतिया से हूँ। मेरी समस्या यह है कि सरकार हम लोगों की अप्रशिक्षित के रूप में बहाली की और सरकार की जिम्मेदारी थी कि सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करके सबको जो है प्रशिक्षित करना।
सरकार ने कई संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण का काम किया। हम लोगों का बैच जो है 13-15 है और 2 साल का ये डीएलएड का कोर्स होता है। 2 साल में सरकार इसको पूरा नहीं की और जो सरकार जो गाइडलाइन है, जिस नियम के तहत हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, उसमें जो है साफ लिखा हुआ है कि एक मुख्य परीक्षा का में अगर कोई अभ्यर्थी जो है फेल होता है तो उसको 2 मौका और दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने अगर कोई अभ्यर्थी फेल है इसमें तो सरकार ने दोबारा जो है उसको मौका नहीं दिया, जिसके वजह से हम बहुत सारे शिक्षक जो है अनट्रेंड ही रह गए हैं। और अगर सरकार चाहती तो 2 साल का कोर्स प्लस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लेकर 2.5 साल 3 साल में सबको जो है प्रशिक्षित करा लेती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसके वजह से हम लोग जो है अप्रशिक्षित ही रह गए। और इसमें हम शिक्षक साथियों की कहीं से कोई गलती नहीं है। यह जो है सरकार ने बाद में पूरक परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया, जिसके वजह से अप्रशिक्षित हम लोग रह गए। और जो केंद्र सरकार का एक चिट्ठी था कि कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक 31 मार्च 2019 के बाद नहीं रहेगा, तो उसकी जद में हम लोग आ गए। अब मैं सरकार से यही पूछूंगा कि क्या 2 साल का कोर्स जो है 5 साल में पूरा होगा, 7 साल में पूरा होगा, 10 साल में पूरा होगा? यही जो है आपके यहाँ एजुकेशन का धारा है। और एक तरफ जो है आप केंद्र सरकार की जो चिट्ठी है कि अप्रशिक्षित शिक्षक हम नहीं रखेंगे, और 2 साल के बजाय आप जो है आज तक हम लोगों का प्रशिक्षण जो है पूरा नहीं कर पाए। हम लोगों का पूरा सत्र पूरा है, लेकिन सिर्फ फेल हैं। और बाद में सरकार जो है आयोजन नहीं की एग्ज़ाम का, जिसके वजह से हम लोग जो है अप्रशिक्षित रह गए और उस लेटर की जद में हम लोग आ गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज हम लोग जो है रोड पर आ गए हैं और हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं और जो है बच्चे भी हैं, 2-4 आदमी खाने पीने वाले भी हैं, वह भी जो है रोड पर जो हैं। सरकार को जो है, सरकार तो मतलब कि धनी मनी है, उसको क्या गरीबों की दुख जो है महसूस होगा। तो हम लोगों की कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती की वजह से हम लोग रोड पर हैं। इसलिए सरकार इस पर विचार करे और कुछ नहीं करना। ये सिंपल सी बात है कि ये कोर्ट भी ऐसा जजमेंट दिया है कि एक जाहिल उससे अच्छा जो है जजमेंट देगा। जब हमारा गाइडलाइन है कि एक एग्ज़ाम का 2 सप्लीमेंट्री लेना है, कोई भी कहेगा हाँ भाई इन लोगों का एग्ज़ाम ले लीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं लिया। ये जज भी न जाने किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं कि उनको जो है बुझाया ही नहीं। लोग कोर्ट का शरण लेता है कि हमको राहत मिलेगी, और इन्होंने ऐसा राहत दिया कि आज हम लोग जो गांधी मैदान में भूखे प्यासे हम लोग बच्चों के साथ हम लोग जो है यहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में कुछ निराशाजनक शिक्षक हमसे बात कर रहे थे और हम आपको दिखा रहे थे यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे शिक्षक अपनी मांगों को लेके पटना के गांधी मैदान में धरना पे बैठे। हमारे साथ में कुछ शिक्षक है, ये पूरी बातें। मेरा नाम अरुण श्रीवास्तव हुआ, मैं बेतिया से हूँ। मेरी वाइफ टीचर हैं जो अनट्रेंड रह गई। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार नीतीश जी बहुत अच्छा रोजगार सभी लोगों को दिए, इसके लिए उनको दिल से धन्यवाद। लेकिन जो रोजगार देता है वही रोजगार हटाने के लिए जो काम किया, उससे मैं बहुत दुखी हूँ और आहत हूँ कि ऐसा फैसला कैसे हो गया। 2019 में जो चिट्ठी निदेशक रंजीत कुमार सिंह निकाले, वहीं से हम लोग की परेशानी शुरू हुई। 2 साल वेतन नहीं मिला, कोर्ट में केस चला, फिर वेतन चालू हुआ, फिर कोर्ट कुछ ऑर्डर ऐसा किया जिसको सरकार पर छोड़ दिया। लेकिन सरकार हम लोग के अगेंस्ट में लेटर निकाल के और टर्मिनेशन के कगार पर है, जिसमें हम लोग की गलती नहीं है, इसमें सरकार की विफलता है। चूंकि टर्मिनेशन ऑर्डर निकल चुका है। हाँ, टर्मिनेशन हर जिला वाइज निकल रहा है और एक 6 तारीख का भी अभी कल के डेट में निकला है रवि प्रकाश जी का, जो वर्तमान में निदेशक हैं, कि 6 तक पूरे जिले से रिपोर्ट जो है 6 मार्च तक जो है दे देने के लिए कि कहाँ जिला में कितने अप्रशिक्षित है, कितना लोगों को हटा दिया गया। मतलब वो एक डाटा अपना ले रहे हैं। जो भी
अभी जितने लोग हैं अप्रशिक्षित शिक्षक और जो भी जितने लोग धरने पे बैठे हैं, तो क्या इस मांगों को लेकर आप लोग सरकार तक ज्ञापन दिया सरकार को दिया गया है, शिक्षा मंत्री को भी दिया गया है। और आज भी हम लोग एक दो मिनिस्टर से आज तेजस्वी जी से मिलने वाले हैं। शाम में उनका टाइम मिलेगा तो शाम में मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस काम में कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग की बहाली गलत हुई या हम लोग कोई फर्जी वाले हैं। हम लोग सब चीज़ कानून के अनुसार हम लोग का हुआ। नियुक्ति भी हुई, उसमें लिखा हुआ है नियुक्ति में कि आपकी नियुक्ति अप्रशिक्षित के रूप में हो रही है और उसमें ट्रेनिंग का कोई समय सीमा नहीं था। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी। लेकिन केंद्र सरकार का एक पार्लियामेंट से विधेयक पास हुआ जिसमें आरटी एक्ट लगा। उसमें था कि 31 मार्च 2019 तक पूरे इंडिया में सभी को प्रशिक्षित हो जाना है। लेकिन वहाँ पे एक नीतीश जी ने गलती किया कि चूंकि बिहार में टीचर ज़्यादा थे और संस्था कम थी, तो उतने कम समय में सारे लोग ट्रेनिंग नहीं कर सकते थे, तो उनको यहाँ लागू ही नहीं करना चाहिए था, ट्रेनिंग करा के ही लागू करते। लेकिन उन्होंने नहीं किया, ना ट्रेनिंग कराया और एक एनआईओ संस्था को दिया जो कि बहुत ही संस्था वही था, जो कि एग्जाम भी लिया और एग्जाम में टीचर लोग को फेल भी करा दिया। फिर दोबारा एक एग्जाम लिया, मतलब 3 चांस होता है, लेकिन एक ही एग्जाम और लिया पटना में, उसमें सारे टीचर को फेल करा तो दिया। आप लोग क्या चाहते हैं कि फिर से हम लोग का बस एक ही है कि एक चांस लिया जाए और ट्रेनिंग कंप्लीट करके हम लोग को सेवा में भी फिलहाल बरकरार रखा जाए और वेतन चालू कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? अपना नाम जी बताइए। सर, मेरा नाम सफ़ीउर रहमान हुआ। हम पश्चिमी चंपारण जिला बेतिया से आए हुए हैं। तकरीबन 300 किलोमीटर दूरी से चल के आज पटना का धरती पर हैं और ये गांधी जी के मूर्ति के सामने हम लोग हैं, जहां से सभी लोग गांधी जी से ही अपना आंदोलन शुरू करते हैं। तो हम लोग भी प्रोग्राम बना के अपना आंदोलन शुरू गांधी जी से ही किए हैं। और सर, इसमें बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनकी बहाली 2005 में हुई है, 2006 में हुई है, 2007 में हुई है, 2010 में हुई है। आप कब की बहाली हुई थी आपकी? सर, मेरा बहाली 2012 में है। बारे में जी, अभी तक सर जितने भी शिक्षक को हम बताए हैं उसमें से ये आरटीआई के माध्यम से एग्जाम के लेटर निकाला गया। पहले सरकार के द्वारा निकाला गया जो कि जो दक्षता परीक्षा टीईटी लिया जाए, इनसे सभी शिक्षकों से दक्षता और टीईटी लिया गया, वो लोग सभी लोग पास है। फिर दूसरा एग्जाम्पल आया जो इन लोग से एक पूर्ण परीक्षा 20 पेपर के लिया जाए। 20 पेपर का सरकार आरटीआई SCRT द्वारा निकाला गया। उसमें सर 20 पेपर का एग्जाम था। सभी लोग जब 2004 से जिनकी बहाली हुई है, वो जितने भी हमारी माँ बहनें हैं सब लोग आए थे, तो नीतीश जी 4000 रुपये दे रहे थे ये लोग को वेतन। 2004 से ये लोग सेवा में, अभी 2023 चल रहा है सर, अभी तक ये लोग उस वेतन के अनुसार सेवा करते हुए आए हुए हैं। अब ये बताइए सर, 20 पेपर के एग्जाम है। मैं पूछना चाहता हूं, जो माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे थे जो हमारी सरकार आएगी, हम 10 लाख नौकरी देंगे। 10 लाख नौकरी की बात करते हैं और जो हमारी माँ बहनें ये पूरे बिहार में 38 जिला में जो 2004 से आपने 4000 पर इनसे सेवा लिए हैं और सर उनको टर्मिनेट कर रहे हैं, ये सर कहाँ की रूल नियम है? हमें यही बता दीजिए। क्या अपने बच्चे को किसी विद्यालय में पढ़ने भेजते हैं, उससे मैट्रिक के एग्जाम लेते हैं, क्या सर उसका अगर एक विषय कोई क्रॉस हो जाता है, क्रॉस हो गया, तो उसको सप्लीमेंट्री से क्या एग्जाम नहीं लीजिएगा? सर ये इन 20 पेपर में सर किसी में 1 है, किसी में 2 क्रॉस है, तो सर उसको एक बार मौका नहीं दिया जाएगा? सप्लीमेंट्री से एग्जाम नहीं लिया जाएगा? कि सर डायरेक्ट मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी से, जो क्या उन शिक्षकों को हत्या, कोर्ट से आदेश आया है सर, कोर्ट से आदेश में डायरेक्ट लिखा है सर, जो कि जो सरकार इस पे पूर्ण विचार करे शिक्षकों के लिए। सर सरकार विचार नहीं की और उनके जो शिक्षा विभाग है डायरेक्ट चिट्ठी निकाल दिए जो कि जो इन शिक्षकों को टर्मिनेट किया जाए, नौकरी से बाहर कर दिया जाए, ये शिक्षक नहीं रहेंगे। क्या ये कहाँ का सर रूल नियम है? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद थे यहाँ पे शिक्षक और पूरी बिहार से 38 जिला से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं अप्रशिक्षित शिक्षक और यहाँ पे अपनी मांगों को लेके पटना के गांधी मैदान में धरने पे बैठे हैं। तो अब देखना होगा आने वाले समय में
कि बिहार सरकार कितना इन लोग के मांगों को संज्ञान में लेती है और इनको जो रोड पे आज बैठने की नौबत आ गई है, कितनी वो कुछ अपनी जो सरकार के जो सिस्टम है वो कुछ कहाँ तक दिखा पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार के अनट्रेंड शिक्षक को सेवा वापस दो वापस दो वापस दो वापस दो। बिहार के अनट्रेंड सरकार अनट्रेंड शिक्षक की सेवा वापस दो वापस दो वापस दो। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अपने पत्र को निरस्त करे, प्राथमिक शिक्षा निदेशक अपने पत्र को निरस्त करे। शिक्षक एकता जिंदाबाद।